इस वीडियो में आपको क्लास 9th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। क्वेश्चन 2, व्यक्ति के जीवन की अनमोल वस्तु कौन सी है? स्वास्थ्य। क्वेश्चन 3, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन 4, किस प्रकार के टूर्नामेंट में सभी टीमों को एक समान माना जाता है? लीग टूर्नामेंट में। क्वेश्चन 5, सिगरेट के धुएं में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है निकोटीन। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन ये राइट होगा, निकोटीन। क्वेश्चन 6, चौराहे पर किस रंग की बत्ती होने पर वाहन रोकना चाहिए? लाल रंग की बत्ती होने पर। क्वेश्चन 7, यदि फुटपाथ न हो और पैदल यात्री सड़क के डैश और चलेंगे, दाईं ओर। नॉर्मली जो हम चलते हैं, आप याद रखना लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेकिन अगर फुटपाथ नहीं है उसमें तो हम चलेंगे राइट साइड में, यानी कि जिधर से वाहन आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन 8 है, रोमांचक खेल डैश को खेल को भी कहा जाता है? साहसिक खेल को। क्वेश्चन 9, अगर किसी खेल प्रतियोगिता में टीमों की संख्या अधिक हो तो डैश टूर्नामेंट अधिक उत्तम रहता है? नॉकआउट टूर्नामेंट। क्वेश्चन 10, साहसिक खेलों में कोई एक उद्देश्य बताइए? आत्म मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, संरचनात्मक और मोटर कौशल का विकास। क्वेश्चन 11, प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था? स्वास्थ्य अनुदेशन से। क्वेश्चन 12, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में तो 98.6 और डिग्री सेल्सियस में 37। क्वेश्चन 13, यह आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अभिकथन कारण आधारित संबंधित प्रश्न। इसमें अभिकथन है, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से हमें आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो पहला कथन क्या है? बिल्कुल राइट, सही है। भोजन से मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 14, अभिकथन A, मत्स्यासन में शरीर का आकार मछली की तरह हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट, ट्रू। कारण है कि मत्स्यासन खड़े होकर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स। इसमें राइट आंसर है A सही है, लेकिन R गलत है। क्वेश्चन 15, अभिकथन है एक्स्ट्रा म्यूरल शब्द दो लैटिन शब्दों एक्स्ट्रा और म्यूलिस से बना है। पहली स्टेटमेंट सही। एक्स्ट्रा म्यूरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चार दीवारी से बाहर। सेकंड सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। सेक्शन B, क्वेश्चन 16, शारीरिक शिक्षा नेतृत्व का विकास कैसे करती है? आंसर, शारीरिक शिक्षा खिलाड़ियों में संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करती है। इन गुणों के माध्यम से उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 37, विटामिन को रक्षक तत्व क्यों कहा जाता है? आंसर, विटामिन को रक्षक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। विटामिन हमारे शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है, जो शरीर के कार्यों को सही रूप से संचालित रखने में सहायता करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नींबू के अंदर कौन सा विटामिन मौजूद होता है? नींबू या फिर संतरा, इसमें कौन सा विटामिन मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 18, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने नियंत्रण में रखना है। यह योग के 8 अंगों में से एक है, जिसके द्वारा साधक मन और इंद्रियों पर संयम स्थापित करता है और ध्यान की अवस्था के लिए स्वयं को तैयार करता है। क्वेश्चन 19, खेल प्रतियोगिताओं में से व्यक्ति में किन 4 गुणों का विकास होता है? पहला है प्रतिस्पर्धा की भावना, अनुशासन व आत्मसम्मान, सहयोग की भावना, धैर्य व सहनशीलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20,
डोपिंग किसे कहते हैं? आंसर, खेलों में अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन दिखाने के लिए जानबूझकर मादक पदार्थों या दवाओं या अन्य प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है। यह न केवल खेल भावना और नियमों के विरुद्ध है, बल्कि खिलाड़ी के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है। इसी के ओर में नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के मैदान में कैसा व्यवहार करता है? आंसर, नशे से ग्रस्त खिलाड़ी खेल के मैदान में प्रायः अत्यधिक उत्तेजित और असंयमित व्यवहार करता है। वह अंपायरों और रेफरियों से अनावश्यक झगड़ा करता है तथा बिना सोच समझे खेलता है, जिससे उसका प्रदर्शन और खेल की मर्यादा दोनों प्रभावित होते हैं। 21. प्राथमिक सहायता या चिकित्सा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। घायल व्यक्ति की जान बचाना, घायल की स्थिति को नियंत्रित करना। इसी के ओर में सुरक्षा पेटी क्यों लगाई जाती है? आंसर, सुरक्षा पेटी जिसको सीट बेल्ट बोलते हैं इसलिए लगाई जाती है ताकि वाहन में अचानक ब्रेक लगने या दुर्घटना होने पर हमारे शरीर को नियंत्रित रखा जा सके। यह शरीर और सिर के वाहन को के अंदर टकराने से बचाती है और गंभीर चोटों की संभावना को कम करती है। सेक्शन सी 22. नाखूनों की सफाई करते समय किन किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए? आंसर, नाखूनों की सफाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाखूनों को समय समय पर काटा जाए और उन्हें काटने के लिए नेल कटर का प्रयोग किया जाए। भोजन करने के बाद नाखूनों को अच्छी प्रकार धोना चाहिए ताकि नाखूनों में गंदगी न जमे। यदि नाखून कठोर, खुरदरे, पीले, काले हो जाएं या उन पर सफ़ेद धब्बे दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 23. संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला है जलवायु। अलग अलग जलवायु से शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता बदल जाती है, इसलिए आहार भी उसी अनुसार होना चाहिए। आयु के अनुसार शरीर की ज़रूरतें बदलती हैं। बच्चे, युवाओं और वृद्धों के लिए संतुलित आहार की मात्रा व प्रकार अलग अलग होते हैं। वातावरण, रहने का वातावरण, सामाजिक परिस्थितियां और भोजन की उपलब्धता आहार के चयन को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय, व्यक्ति के कार्य की प्रकृति जैसे कि शारीरिक श्रम या बैठकर किया जाने वाला कार्य आहार की ऊर्जा और पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करता है। 24. मादक पदार्थों का खिलाड़ियों के खेल पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? शारीरिक प्रदर्शन में कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, चोट लगने का खतरा बढ़ना, खेल नियमों का उल्लंघन, खेल कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव। 25. सड़क पर चलते समय किन किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए? यातायात संकेतों का पालन करना, स्पीड लिमिट का पालन व लेन में चलना, हेलमेट व सीट बेल्ट पहने, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितनी साल की जो कैंडिडेट हैं यानी कि बच्चे जो हैं इसको चला सकते हैं, इनकी लाइसेंस के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। यानी कि कितनी उम्र से जो बड़े बच्चे हैं, आदमी हैं, जो लाइसेंस बनवा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। 26. पर्वतारोहण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर, पर्वतारोहण एक रोमांचक एवं साहसिक गतिविधि है जिसमें ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर चढ़ना शामिल होता है। इसमें शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति तथा मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। पर्वतारोहण से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। इसके साथ साथ यह अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है तथा व्यक्ति को प्रकृति के निकट लाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, साहसिक खेलों या गतिविधियों के दौरान क्या करना चाहिए? आंसर, साहसिक खेलों या गतिविधियों को हमेशा कुशल और अनुभवी मार्गदर्शक की देखरेख में करना चाहिए। इसके साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरणों और यंत्रों की सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ गतिविधियां करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। 27. लीग टूर्नामेंट के गुणों का उल्लेख करें। आंसर, लीग टूर्नामेंट में सभी टीमों को समान समझा जाता है और प्रत्येक टीम को बराबर अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता में हर टीम को कई मैच खेलने का अवसर मिलता है जिससे वे अपना उच्च खेल प्रदर्शन बार बार दिखा सकते हैं। इससे टीमों की वास्तविक क्षमता स्पष्ट रूप से सामने आती है और अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन निष्पक्ष व सही तरीके से किया जा सकता है। इसी के ओर में विद्यार्थी के जीवन में खेल प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर, विद्यार्थी के जीवन में खेल प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है।
खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी को खेल के नियमों व अनुशासन की सही जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे सहयोग, सहनशीलता और खेल भावना का विकास होता है। साथ ही खेल की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन 28, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक नियमों का वर्णन करें। आंसर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की अवधारणा से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने से है। यह केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन शैली का परिणाम होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का सीधा संबंध व्यक्ति की स्वच्छता, खानपान, व्यवसाय तथा दैनिक आदतों से होता है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आवश्यक नियम निम्नलिखित है। पहला है शरीर तथा उनके अंगों का नियमित स्वच्छता बनाए रखना, जैसे स्नान करना, दांत और नाखून साफ रखना। संतुलित, पौष्टिक एवं समय पर भोजन करना तथा स्वच्छ जल का सेवन करना। नियमित व्यायाम, योग और शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करना। पर्याप्त नींद और विश्राम लेना ताकि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो सके। नशे से दूर रहना, तनाव से बचना, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना। इसी के अथवा में स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो मनुष्य को स्वास्थ्य से संबंधित नियमों, आदतों, सही जीवन शैली की जानकारी प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है, रोगों से बचाव करना तथा स्वास्थ्य जीवन जीना सीखता है। स्वास्थ्य शिक्षा की महत्ता निम्नलिखित है। यह मानवीय संबंधों को सुधारने में सहायक होती है और व्यक्ति को सामाजिक रूप से जागरूक बनाती है। स्वास्थ्य शिक्षा बीमारियों से बचाव एवं उनकी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शारीरिक विकृतियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समय पर पहचानने में सहायक होती है। इसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास होता है और व्यक्ति के अनुशासन, सहयोग जैसे सामाजिक गुण विकसित होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य, सक्रिय और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। 29, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसके माध्यम से शारीरिक गतिविधियों, खेलों एवं व्यायाम के दौरान व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है तथा उसे अनुशासित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार करती है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है शरीर को स्वस्थ, मजबूत और कार्यक्षम बनाना, मानसिक विकास करना तथा एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, आत्मविश्वास, धैर्य, भावनात्मक संतुलन का विकास करना, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व और खेल भावना जैसे सामाजिक गुण का विकास करना, व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। इसी के अथवा में व्यक्ति और समाज के विकास में शारीरिक शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। पहला है अनुशासन की भावना का विकास, अच्छे नागरिक की भावना, व्यक्तित्व का विकास, सहयोग की भावना, सहनशीलता, खाली समय का सदुपयोग। क्वेश्चन 30, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कौन कौन से 8 अंग बताए हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आगे इनके एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी बताए हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, सुरक्षा शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, खेलों में लगने वाली चोटों के कारणों बताइए। सुरक्षा शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह सीखता है कि अपने जीवन और दूसरों के जीवन की रक्षा कैसे की जाए। सुरक्षा शिक्षा व्यक्ति को दुर्घटनाओं से बचने, जोखिम को कम करने, आपात स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए जागरूक और सक्षम बनाती है। खेलों के क्षेत्र में सुरक्षा शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि इससे चोटों का जो है संभावना कम हो जाती है। खेलों में लगने वाली चोटों के कारण निम्नलिखित हैं। खेल का मैदान समतल न होना जिससे फिसलने या गिरने का खतरा रहता है, घटिया या खराब गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों का प्रयोग, अकुशल अपरिपक्व खिलाड़ियों का बिना उचित प्रशिक्षण के खेलों में भाग लेना, खेलों से पहले सही ढंग से वार्म अप न करना, खिलाड़ियों की लापरवाही, जल्दबाजी या नियमों की अनदेखी करना।
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास छोड़ना, इस प्रोसेस का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। सांस को जब बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।